और रास्ता रोक करके और तब अपने पति महाराज से कहा, क्या बोली? अरे सौतीली है गई बेटनो बारी, मेरी शौक जितनी उनका सब में संतान है, पर मेरी कोई संतान नहीं है। इतनी बिने पिया सुनी रे, और एक बेटा की भी कमोई दीजिए। द्वितीय दिन का समय, दिन का समय सूर्य बीच में चमक रहा है। दिन में जो संयोग मिला है और राक्षस कुमार उदर के जावे, सुनो, ये दिन का समय है और दिन के संयोग से जो संतान पैदा होगी वो राक्षस प्रवृत्ति की होगी। पार पार समझ आई रहे ज्ञानी और एक न बात द्वितीय ने मानी। माथि माथि न संयोग भयो और तब उधर में संतान रही। महात्मा जी तपस्या करने चले गए, वो गर्भ नहीं जन्मा तो कितने दिन नहीं जन्मा, संतान नहीं जन्मी तो कितने दिन नहीं जन्मी। ये हमारे गुरुजी ने बताया। एक साखी बोलते थे वो, यहाँ रस्याए भजन की साखी है। कौन सी? अरे मेरी गर्म में जाते, अरे खुजरी को बढ़ी जाओ जग में रोग जाते, 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 खुजरी को बढ़ी जाओ जग में रोग। अरे तौ जन्म करवने ना लाओ। संसार बेचैन हुआ था उस समय कश्यप ऋषि की जब समाधि टूटी। ध्यान रखना, विज्ञान पहले बहुत आगे था।
वहां तक आज नहीं पहुंच पाया। हाथ में जल पढ़ के मार दिया। अच्छे अच्छे सर्जन काम नहीं कर पा रहे थे, हमारे यहाँ के ऋषियों का जल पढ़ा हुआ काम कर देता था। अभी मैंने बताया था तुम्हें, पूजा शरीर की नहीं होती, पूजा चरित्र की होती है। और गुरुजी तुमने भी पढ़ाते समय अंग्रेजी में ये बताया है बच्चों को कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन चला गया तो कुछ नहीं गया। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ध्यान देता हूं मैं, जो अब की बार आई है इसमें, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो ये समझो कुछ चला गया। लेकिन सबसे ज्यादा मूल चीज कौन सी है? कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज। चरित्र चला गया, कुछ नहीं बचा। और सब ध्यान से सुने, जिस समय मेरे प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया था, जब रावण को मारा था तो भगवान राम को कष्ट हुआ, दुख हुआ था। क्या मैंने इतने बड़े एक विद्वान को और इतने बड़े महारथी को, 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञानी को आज मार दिया। राम को कष्ट हुआ तो एक शिखर पे पत्थर के ऊपर भगवान राम दुखी बैठे थे, अकेले थे बिल्कुल। हेलो। और एक हारमाला से मोनू यादव ने हमें सम्मानित किया है। परमात्मा इस बच्चे को धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। धन्यवाद। और प्रिंसिपल साहब भी आ गए हमारे माननीय रामफल जी, तो उन्हें अभी तो जेऊ बताना है कि पंडाल वंडरफुल कैसे लगता है। तो बेटा सब ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात। मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, आज उसके हृदय में एक विचार उठा कि जिस मेरे पति के धरती पर चलने से धरती हिल जाती थी, अग्नि में तेज नहीं रहता था, समस्त देवता मेरे पति की चौखट पर हाजिरी बजाते थे, शनिश्चर जैसा देवता उल्टा लटका दिया था। आखिर मेरे इतने बड़े बलवान पति को मारा तो मारा किसने? ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात। इतने बड़े बलवान पति को आखिर मारा तो मारा किसने? मैं उसे देखना चाहता। जब मंदोदरी आई है, भगवान राम बैठे हुए थे, दुखी थे, तो पीछे से कंधा पे होकर के और सामने मंदोदरी की छाया दिखाई दी। छाया दिखाई दी, भगवान राम उठ के खड़े हुए, उठ करके खड़े हुए और तुरंत पलट के कहा, माते प्रणाम। तुम्हारा पति गलत रास्ते पे था, गलत कर्म पे उतारू हो गया, इसलिए मुझे मारना पड़ा, इसलिए मुझे कष्ट है। अब बताओ तुम आई क्यों हो? ध्यान रखना क्या जवाब था। मंदोदरी ने यह पूछा, राम मैं केवल यह देखना चाहती थी कि इतने बड़े बलवान पति को, जिसके भय से देवता कांपते थे, अरे सोने जैसी लंका उसके अधिकार में थी, आखिर मेरे पति को मारा तो मारा किसने? तो मैया देख लिया। क्या देखने आई थी वो देख लिया? मंदोदरी ने कहा देख लिया। तो अब सुनो ध्यान से क्या जवाब दिया। और अगर ये चरित्रता की बात तुम्हें मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर सत्य दिखाई दे, तो श्री राम के नाम की ताली बजेगी अब की बहुत जोर से। तब कही मंदोदरी ने कि राम मैंने देखा ये है, ये देखा है कि जो 5 कन्याओं में सुंदर गिनी जाती है मंदोदरी,
वो मेरे पति रावण की पत्नी थी। इतनी सुंदर गुणवान नारी जिसकी पत्नी थी, वो एक दूसरे की नारी को मारा मारा घूमता रहा। और ये कार्तिक शर्मा हैं, इनकी तरफ से एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे। धन्यवाद। और ये श्रीमान रामेश्वर सिंह दूधिया हैं और प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। 500 रुपए से सम्मानित किया है। अब मोनू जबरदस्ती काल के बारे में चले सरिया कोई सेंट में तो ब्याह ना करे। बात तो यही है सही। और ये हमारे गुरु तुल्य श्रीमान मानिक चंद मास्टर साहब जी, इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता है। धन्यवाद। और ये नाम जो बोले जाएंगे, जिन जिन के नाम है वो उठ करके खड़े हो जाएंगे, यहां आ जाएंगे सामने। दूरबीन सिंह, महावीर भैया, श्याम सिंह, राजवीर लंबे, भूदेव सिंह, शीलेंद्र सिंह, राधेलाल घेर, नौरंगी लाल, कप्तान सिंह बाबा, शैतान सिंह, रामनिवास सिंह, वीरेश्वर सिंह लंबरी, राम प्रकाश साधु, राजवीर सिंह पोस्टमैन, विजयपाल भगत जी, मूलचंद सिंह, मौलवी खां, कंचन सिंह, तेजपाल सिंह, सुभाष सिंह, भावासी